हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल शिवम रैक्स पर। तो मैं एक और नए लॉन्ग आंसर के साथ आ गया हूँ आपको समझाने के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे यही अपील है, जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। राइट द करेक्टर स्केच ऑफ मार्च बैंक्स। मार्च बैंक्स के बारे में बताना है आपको, उसका करेक्टर दिखाना है, किस तरह का करेक्टर है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। मार्च बैंक्स द पोएट इज अ मेन करेक्टर इन द प्ले। जो मार्च बैंक्स एक कवि है, जो मेन करेक्टर है इन द प्ले कैंडिडा में, विच इज हैज बीन रिटन बाय जीवी शाह, जो जीवी शाह के द्वारा लिखा गया है। कैंडिडा किसके द्वारा लिखा गया है? जीवी शाह के द्वारा। देयर आर मैनी करेक्टर इन दिस प्ले। इस नाटक में बहुत से करेक्टर हैं। एज सम आर मेजर, जैसे कुछ इसमें मेजर बड़े हैं, एंड सम आर माइनर, कुछ छोटे भी हैं। द प्ले राइटर, जो नाटककार है, शाह का स्टूडेंट, एस छोटा रह गया, हमेशा नाम का एस कैपिटल बनता है, ध्यान रखना, एस कैपिटल कर लेना आप ये। हैज शोन डेलिकेट बिल्ट पर्सनैलिटी थ्रू द करेक्टर ऑफ मार्च बैंक्स। मतलब मार्च बैंक्स के करेक्टर के आधार पर जो नाटककार है उसने बहुत ही अच्छी तरह व्यक्तित्व दिखाया है उसका, मार्च बैंक्स का। ही लुक्स वेरी सिंपल एंड सोबर। वो वेरी सिंपल, बहुत ही साधारण है, एंड सोबर। सोबर मैंने पहले ही बता चुका हूं आपको, जो अगर कोई किसी को डांट देता है और वो एकदम से शांत हो जाता है काफी देर के लिए, तो उसे सोबर कहते हैं। अलॉन्ग विद इट, इसी के साथ साथ, ही हैज होली कमांड अपॉन हिज कंपोजिशन। उसे अपनी कंपोजिशन मतलब कवि है, बहुत जो भी वो पोएम लिखता है उस पर उसे पूरी तरह से कमांड है। एंड ही हैज फॉलोइंग क्वालिटीज, वो निम्नलिखित गुण रखता है। इनटू हिज ओन पर्सनालिटी, अपने खुद के व्यक्तित्व में। विचार गिवन बिलो, जो निम्नलिखित हैं, देखते हैं कौन कौन से। ए सेंटिमेंट करेक्टर, क्या है? ए सेंटिमेंट करेक्टर। कौन? जो मार्च बैंक्स एक सेंटिमेंट करेक्टर है। थ्रो एटीट्यूड के आधार पर मार्च बैंक्स इज ए सेंटिमेंटल करेक्टर, एक सेंटिमेंटल करेक्टर है। सिंस हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से ही लाइक्स टू कंपोज पोइट्री, बचपन से ही वह पोइट्री को कंपोज करता है। ठीक है, आगे। हिज थॉट, उसके विचार, अबाउट लाइफ आर क्वाइट डिफरेंट, जीवन के बारे में उसके जो विचार हैं बहुत ही डिफरेंट। एड्रेसिंग टू मिस प्रोसी को एड्रेस करते हुए, प्रोसी का मतलब होता है प्रोसरपाइन, ध्यान रखना स्टूडेंट, प्रोसरपाइन से मतलब है यहाँ। वो कहता है, नॉट अ स्क्रबिंग ब्रूस बट अ बोट, अ टीनी शलोप टू सेल अवे इन ए फार फ्रॉम द वर्ल्ड। इसका मीनिंग अपना आप निकाल लेना। ठीक है स्टूडेंट, आगे। व्हेन ही इज अलोन विथ कैंडिडा, जब वो कैंडिडा के साथ अकेला होता है, तो ही प्रेजेस हर इन पोइट्री, वो काव्य में उसकी प्रशंसा करता है। ही नेवर बिलीव एट द स्ट्रेंजर, वो अजनबी पर भरोसा नहीं करता है। ही लाइक्स टू पास मोर एंड, लाइक पसंद करता है, टू पास बिताना, मोर अधिक से अधिक समय, किसके साथ? इन द कंपनी ऑफ कैंडिडा, कैंडिडा की कंपनी में, मतलब कैंडिडा के साथ उसे समय बिताना बहुत ही पसंद है। एज ए मॉरल करेक्टर, एज ए मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ करेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, आगे। देर इज नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है, दैट की मॉरल इज रोमांटिक एंड पोएटिक करेक्टर। स्टूडेंट ध्यान रखना, मोरल की जगह मार्च बैंक्स होना था, तो कैसे गलत हो गया ये, मोरल की जगह आप मार्च बैंक्स कर लेना। इज रोमांटिक, जो मार्च बैंक्स है इज रोमांटिक है, एंड पोएटिक करेक्टर मतलब काव्य का चरित्र है। हिज
ही इज अ करेक्टर ऑफ मॉरल, वो एक नैतिकता का चरित्र है, एंड इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, उसमें आध्यात्मिक शक्ति भी है। इन ऑक्शन सीन में ही इमर्जेस टू बी अ स्ट्रॉन्ग मैन वाइल मॉरल इज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स। कहने का मतलब ये, मॉरल का एम छोटा रह गया, ध्यान रखना, एम कैपिटल कर लेना। इसमें जो दिखाया है, जो ऑक्शन सीन होता है, ऑक्शन सीन में ये जो स्ट्रांग रहता है, जो मार्च बैंक्स होता है ना, वो स्ट्रांग रहता है, लेकिन जो मोरल होता है उसके थोड़े टीयर्स आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है कैंडिडा मुझे छोड़ देगी, इसके साथ चली जाएगी तो मेरा क्या होगा, ठीक है। तो वो ये सोचकर उसके आंसू आ जाते हैं, लेकिन जो मार्च बैंक था उसके आंसू नहीं आते हैं। ही कंट्रोल्स हिज सेंटिमेंट, वो अपने सेंटिमेंट्स को कंट्रोल करता है। कौन? मार्च बैंक्स। एंड ही सेज, वो कहता है, आई एम ऑन द रॉक ट्रू बट आई एम नॉट क्राइंग। मैं किंतु, जब चट्टान होता है, मैं किंतु गिनने वाला हूं लेकिन मैं रोऊंगा नहीं। उसका मतलब ये था, किंतु मैं रोऊंगा नहीं। आगे, मोस्ट ओवर इट सम क्रिटिक्स, हो ये छूट गया, रुको 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 स्टूडेंट, हाँ। ही इज रेडी टू रेसिस्ट, रेसिस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट विरोध करता है, द लव ऑफ मार्च बैंक्स, द आइडिया ऑफ मॉरल, मॉरल के विचारों का विरोध करता है। सम क्रिटिक्स रिगार्ड्स, कुछ क्रिटिक्स मानते हैं द लव ऑफ मार्च बैंक्स का फॉर कैंडिडेट इज टू बी एन इमोरल, अनैतिक कार्य था। बिकॉज, क्योंकि टू लव, प्रेम के लिए, द वाइफ ऑफ समबॉडी की इज अगेंस्ट द मोरलिटी, जो किसी की वाइफ होती है वो मोरलिटी, नैतिकता के विरुद्ध हो जाती है। मोस्ट ओवर इट, इससे अधिक, ही लव्स द वाइफ ऑफ द होस्ट, वो होस्ट की वाइफ से ही प्रेम करता है। होस्ट मतलब जहाँ जहाँ, जो जगह जगह मतलब अपने प्रीचिंग करता है ना, तो उसे होस्ट कहते हैं। कोई कहीं बुलाता है, कोई कहीं बुलाता है। ही डज नॉट एट ऑल माइंड अप व्हेन ही प्रेसेस टू कैंडिडा, वो कोई माइंड नहीं करता है जब वो कैंडिडा की प्रशंसा करता है, तो वो उसे कोई माइंड नहीं होता। टू हर हस्बैंड मॉरल, उसके हस्बैंड के सामने भी उसकी वाइफ की तारीफ करता रहता था। मॉरल इज आल्सो स्टन टू सी, टू स्टूडेंट, टू में टी ओ बनेगा, टी डबल टू हो गया है। टू सी द कॉन्फिडेंस ऑफ मार्च बैंक्स, मार्च बैंक्स का कॉन्फिडेंस देख के मॉरल भी, जो मॉरल था ना, वो भी वो रह जाता है, दंग रह जाता है। आगे, यूजीन आल्सो एडॉप्ट्स द वे ऑफ फ्रैंकनेस, फ्रैंकनेस का तरीका अपनाता है, एंड सबलिमिनिटी, सबलिमिनिटी, और सबलिमिनिटी होता है एक, वो होता है सबलिमिनिटी, उसे कह सकते हो आप सबलाइंग, लावण्य का जो एक गुण होता है ना, ऐसी स्थिति वो अपनाता है, ठीक है। एडॉप्ट तरीके अपनाता है। ही डज नॉट थिंक, वो नहीं सोचता है, एट ऑल, पूरी तरह से, वैन, जब, ही फॉल्स इन लव विथ कैंडिडा, जब वो कैंडिडा के प्यार में पड़ जाता है तो उसे और कुछ नहीं सूझता है, ठीक है स्टूडेंट। आगे चलते हैं। अनमैच्योर पर्सन, ये भी अनमैच्योर पर्सन है, इसे भी कुछ पता नहीं कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। आगे, थ्रू द एक्टिविटीज एंड व्यूज, क्रियाकलाप और विचारों के आधार पर, ही सीम्स एन अनमैच्योर्ड पर्सन, वो एक अनमैच्योर्ड पर्सन महसूस होता है। ही डज नॉट थिंक एट ऑल, पूरी तरह से, वाट ही शुड से और वाट ही शुड नॉट, मतलब जो वो कहता है, जो वो करता है, उसे कुछ खुद पता नहीं होता वो क्या कर रहा है। ही बिहेव लाइक एन अनमैच्योर्ड पर्सन की तरह व्यवहार करता है। ही ट्राइज टू प्लीज ऑल बाय हिज फ्रैंकनेस, फ्रैंक नेचर के द्वारा सबको वो प्रसन्न करने की कोशिश करता है। बट ही डज नॉट सक्सीड, किंतु वो सफल नहीं होता है। इन ईच कंडीशन, अपनी प्रत्येक कंडीशन में, CONDITION, ठीक है स्टूडेंट, ठीक कर लेना। ही नेवर थिंक्स व्हेन ही टेक्स टू मॉरल, ही नेवर थिंक्स, वो कभी सोचता नहीं है, व्हेन, जब, ही टॉक्स टू मॉरल, जब वो मॉरल से बात करता है, दैट की ही शुड नॉट प्रेस कैंडिडा टू हिम, उसे कैंडिडा की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। बट ही आस्क मॉरल, किंतु वो मॉरल से कहता है, कैंडिडा इज द मिस्ट्रेस ऑफ एक्सट्रीमली ब्यूटी बट ही फिल्स पैराफिन इन लैम्प विद हर ओन हैंड, मतलब खुद अपने हाथों से जब वो पैराफिन ऑयल को भरती है तो उसे अच्छा नहीं लगता है। वो कहता है मॉरल से कि तुम अपनी वाइफ से घरेलू कार्य करा लो, उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो उससे प्यार करने लगा था।
ठीक है, लेकिन कैंडिडा उसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करती थी, स्टूडेंट ये ध्यान रखना, लेकिन वो उसने इस बात को गलत मतलब में ले लिया। थ्रू हिज नेचर, अपनी प्रकृति के आधार पर, अपनी उसकी हाँ स्वभाव के आधार पर, ही इज कॉल्ड एज एन अनमैच्योर्ड पर्सन, अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से वो एक अनमैच्योर्ड पर्सन पुकारा जाता है। ही थिंक्स दैट, वो सोचता है दैट की स्पीकिंग इन फ्रैंक वे इज ऑलवेज राइट, बट इट डज नॉट हैपन सच इन एवरी कंडीशन। वो कहता है कि अपनी फ्रैंकनेस कभी कभी सही होती है, फ्रैंकनेस, बट वो ये भी कहता है कि हर कंडीशन में ये ठीक नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट, आगे आगे करेक्टर ऑफ साइकोलॉजिकल इंसाइट, मतलब उसका जो चरित्र था एक साइकोलॉजिकल इंसाइट, साइकोलॉजी मनोवैज्ञानिक, इंसाइट मतलब सूक्ष्म दृष्टि थी उसकी। मार्चबैंक्स इज अ करेक्टर ऑफ साइकोलॉजिकल इंसाइट, एक ऐसा चरित्र है जिसके अंदर मनोवैज्ञानिक सूक्ष्म दृष्टि है। ही फाइंड्स ट्रू लव फॉर मोरल, मोरल के लिए ट्रू लव पाता है इन द आइज ऑफ कैंडिडा, कैंडिडा की आंखों में, बट ही ट्राइज हुली, पूरी तरह से कोशिश करता है, टू विन, जीतने का, द हार्ट ऑफ हर, कैंडिडा का हर दिल जीतने की कोशिश करता है, अलॉन्ग विद इट, इसी के साथ साथ ही फाइंड्स ट्रू लव फॉर कैंडिडा, वो कैंडिडा के लिए ट्रू लव पाता है इन द आइज ऑफ मोरल की, इन स्पाइट ऑफ फाइंडिंग द ट्रू लव, पाने के बावजूद, इन कपल की आइज, प्रेम मतलब जो जोड़े होते हैं उनकी आंखों में, फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए, ही रिमेन्स एवरी साइकोलॉजिकल रेडी टू क्रिएट डिस्टर्बेंस, फिर भी वो, उसे पता है कि कैंडिडा और मोरल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, फिर भी वो उनमें डिस्टर्बेंस पैदा कर देता है, क्रिएट कर देता है बिटवीन मोरल एंड कैंडिडा, दोनों के बीच में। यूजीन थिंक्स, यूजीन सोचता है, क्या सोचता है, दैट कि इफ समहाउ, मतलब किसी प्रकार, इन बिटवीन ऑफ बोथ, दोनों के बीच में, देयर वाज बिकम डिस्टिंग्विश बिटवीन बोथ, इट वुड बी एबल टू शो हिज ओन अफेक्शन फॉर कैंडिडा। वो ये सोचता है अगर किसी कारण इन दोनों में अनबन हो गई या डिस्टर्बेंस हो गई, तो मेरा जो प्रेम है कैंडिडा के लिए वो कैरी ऑन रहेगा, मतलब जारी रहेगा। रियली, वास्तव में कैंडिडा फील्स, महसूस करती है, समटाइम्स, कभी कभी, अफेक्शन, AFFECTION, अफेक्शन फॉर हर सेल्फ, टूवर्ड्स, स्वयं अफेक्शन महसूस करती है कैंडिडा, किसके प्रति, यूजीन के प्रति, यूजीन मार्चबैंक के प्रति, बट शी डज नॉट एक्सप्रेस इट एनी टाइम, किंतु वो उसे कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। हिज विजन्स, उसकी जो ये सोच थी, इज सो स्ट्रॉन्ग, इतनी मजबूत थी, दैट कि ही मेंटेन्स, वो मानता है, हिमसेल्फ, स्वयं को, द मेन इज ऑन डेस्टिनी, वो इसे अपना एक भाग्य मानता है। आगे शॉकिंग नेचर, शॉकिंग नेचर वाला व्यक्ति है कौन, यूजीन मार्चबैंक्स। समटाइम्स, कभी, आगे समटाइम्स, कभी कभी, मार्चबैंक सीम्स ए शॉकिंग नेचर करेक्टर, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि मार्चबैंक जो था शॉकिंग नेचर, जो उसकी शॉकिंग करने वाली जो उसकी नेचर थी, ऐसा करेक्टर प्रतीत होता है। इनफैक्ट वास्तव में ही गिव्स हाईली शॉक टू मॉरल टू शेक हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब वो मॉरल को शॉक्ड कर देता है, जब वो अपने मॉरल से ये कहता है आई लव योर वाइफ, तो ऐसी नेचर वो मॉरल को शॉक्ड कर देता है। इनफैक्ट he became instrumental in creating the first dramatic incident in the play, वही एक ऐसा होता है जो नाटक में पहली इंसिडेंट मतलब घटना को प्रस्तुत करता है, ड्रामेटिक नाटकीय घटना को प्रस्तुत करता है। he does not guilty for any disremark, मतलब वो जो कुछ करता है उसके लिए उसे कोई पछतावा नहीं है। प्रेजिंग द ब्यूटी ऑफ कैंडिडा, कैंडिडी की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए, ही गिव्स हाईली शॉक टू मॉरल, मॉरल को वो हाईली शॉक्ड कर देता है। और लास्ट में हो गया आपका कंक्लूजन, टू सम ऑफ अबव पॉइंट इट कैन बी सेड दैट, ये कहा जा सकता है, या आफ्टर एनालिसिस अबव पॉइंट इट कैन बी सेड दैट, ये कहा जा सकता है कि मार्चबैंक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग करेक्टर, बहुत ही दिलचस्प करेक्टर है, चरित्र है।
ही इज अ चार्मिंग यंग मैन, वो एक चार्मिंग यंग मैन है। ही इज ए कोरेजियस फाइटर, वो एक साहसी फाइटर है। ही इजली अंडरस्टैंड, अब वो आसानी से समझ जाता है, टू द सिचुएशन, सिचुएशन को, व्हाट इज गोइंग ऑन, जो चल रही थी। फाइनली, अंत में, इट कैन बी सेड दैट, ये कहा जा सकता है, जीवी शाह हैज बीन रिमेनिंग सक्सेस, जीवी शाह को रिमेनिंग सक्सेस, सफलता मिली है टू प्रेजेंट, प्रस्तुत करने में, हिज व्यूज, अपने विचार, थ्रो मार्चबैंक्स के आधार पर, अबाउट द लविंग अफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स के लविंग अफेयर को जो इन्होंने दिखाया है, जो मार्चबैंक्स ने दिखाया है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसे प्रेजेंट किया गया है। बस अब इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना सभी बच्चे।